जिला उधम सिंह नगर से, जहां ट्रांसपोर्टर स्वामियों का धरना। जी हां, खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर के ग्राम इटवा में ट्रांसपोर्टर स्वामियों ने स्टोन क्रैशर स्वामियों की मनमानी को लेकर वाहनों को गेट पर खड़े कर दिया विरोध प्रदर्शन। बता दें कि स्टोन क्रैशर स्वामी द्वारा बाजपुर क्षेत्र के ट्रांसपोर्टरों से माल न खरीदने के विरोध में ट्रांसपोर्टर स्वामियों ने स्टोन क्रैशरों के गेट पर वाहन खड़े कर दिया विरोध प्रदर्शन। ट्रांसपोर्टर स्वामियों का कहना है कि स्टोन क्रैशर स्वामियों द्वारा जिला नैनीताल के बेल पड़ाव क्षेत्र से सस्ते में माल खरीद कर लाया जा रहा है। स्टोन क्रैशर स्वामी निगम की रॉयल्टी का माल नहीं खरीद रहे हैं, जिस कारण क्षेत्र के ट्रांसपोर्टर स्वामियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ट्रांसपोर्ट में स्वामियों ने बताया कि हमारे वाहनों का टैक्स व बीमे की किस्त तक देने के पैसे नहीं हैं, जिस कारण वाहन बेचने तक की नौबत आ गई है। इस संबंध में प्रशासन भी आंख बंद कर बैठा है। कई बार उप जिलाधिकारी को अवगत कराया, परंतु कोई अभी तक नतीजा नहीं निकला है। ट्रांसपोर्टर स्वामियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि निगम की रॉयल्टी का माल न खरीदने से स्टोन क्रैशर स्वामी राजस्व विभाग को चूना लगा रहे हैं। देखें बाजपुर से मोहम्मद शहीद की एक खास रिपोर्ट। आप जैसे जानते हैं, ये खनन सत्र 2022-23 चल रहा है इस समय उत्तराखंड के अंदर, कोसी दाबका के अंदर। तो वर्तमान में यहाँ पे हम लोग जितने भी ट्रांसपोर्टर खड़े हैं, हमारे वहाँ कोसी नदी और दाबका के अंदर सब वहाँ रजिस्ट्रेशन है, पंजीकृत हैं, और जिनका हमने गवर्नमेंट के मुताबिक हमने टैक्स भी भर रखा और इंश्योरेंस भी जमा कर रखा है और रजिस्ट्रेशन भी हमारे सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग जो है यहाँ पर खनन नहीं कर पा रहे हैं। और ना ही यहाँ की स्टोन क्रशर जो लॉबी है, जिसे खनन माफिया कहा जाता है, पहले स्टोन क्रशर हुआ करते थे, तो ये आजकल ये खनन माफिया बन गए हैं और हाई लेवल पे हैं। कोई इनका ये नहीं कि स्थानीय स्तर पे हैं, ये प्रदेश स्तर के खनन माफिया हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पे स्थानीय जितना ट्रांसपोर्टर है सबका इन्होंने शोषण जारी रखा हुआ, पूरा सत्र बीत चुका है। और आज तक हम लोगों का इन्होंने जो है, जो हमारा निगम की रॉयल्टी कट के आती कोसी नदी से, वो माल इन्होंने मना कर दिया लेने के लिए। ना ही हमें उसकी कीमत देते हैं और ना ही ये लोग हमारी रॉयल्टी लेते हैं, जिस कारण यहाँ के जितने भी खनन स्वामी हैं या खनन ट्रांसपोर्टर हैं, उनका यहाँ तक की स्थिति आ चुकी है कि उन लोगों के घर भी बिकने को तैयार हैं। ना तो वो किस्तें चुका पा रहे हैं, ना ही वो किसी तरीके का जो उनका कर्ज है उसको उतार पा रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे जो ये लोग, इन लोगों ने नैनीताल जिले के अंदर बेलपड़ाव क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर ये लोग समतलीकरण के नाम पर वहाँ पर इन लोगों ने 125 फुट गहरा गड्ढे खोद कर वहाँ से माल निकाल कर नैनीताल से जिला उधम सिंह नगर लाया जा रहा है, जो मेन रीज़न है जिस कारण यहाँ के स्थानीय ट्रांसपोर्टरों का ये लोग माल नहीं लेते हैं। उसमें सबसे बड़ा नुकसान राजस्व का भी है सरकार को, जिसमें बहुत बड़ी हानि सरकार को भी होने जा रही है। कई बार अवगत कराया गया, सरकार को भी अवगत कराया गया, पिछले सत्र में भी अवगत कराया गया था, लेकिन प्रशासन के कानों पे कोई जू नहीं रखती है इस मामले को लेके। तो हमारा इसीलिए विरोध प्रदर्शन है इन लोगों के कि हमारा जो स्थानीय ट्रांसपोर्टरों का यहाँ पे माल लिया जाए, रॉयल्टी ली जाए, और जो बैलपड़ाव से जो अवैध रूप से वहाँ पे निकासी हो रही है उसे बंद किया जाए। ये उस बात से मुकर जाते हैं। एक दिन रॉयल्टी लेने की बात कर देंगे, अगली सुबह ये रॉयल्टी लेके निगम कर्मचारियों को मना कर देते हैं कि हमारे नाम की रॉयल्टी मत काटना। और अगर कोई ट्रांसपोर्टर गलती से अगर अपने पैसे से रॉयल्टी ले भी आता तो उसको यहाँ पे उसका पैसा नहीं दिया जाता और ना ही उसका माल उतारा जाता है। ये अभी हमारा सांकेतिक धरना है मात्र, और आगे आगे हमें कानूनी रूप से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो हम माननीय हाई कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय तक भी जाना पड़ेगा, तो जाएंगे, हो सकता है एनजीटी तक भी जाएं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये खनन कार्य हो रहा है सब मानकों के अवरुद्ध हो रहा है, चाहे बेलपड़ा क्षेत्र में हो। एलआईसी के सामने धरना दिया गया है और यहाँ मेन कारण है ये इनका क्रैशर यूनियन का अध्यक्ष है, सबसे ज़्यादा मनमानी अंकुर ही करता है और इसने आज तक एक भी हमारी निगम की रॉयल्टी ली है। और ये वहाँ से बैंदखेड़ी से और इधर कोसी कांटे से अपना गड्ढों से माल लेके आ रहा है उठा के, वहाँ ना कोई मानकों के हिसाब से कांटा लगा हुआ है ना कुछ है, सब यहाँ दादागिरी से काम चल रहा है। और जो छोटा ट्रांसपोर्टर है, जो निगम से काम करने वाला है, वो सब घर बैठा हुआ है और कंगाल हो चुका है, और बगैर धरने के अलावा हमारे पास कुछ अब बचा भी नहीं है। हमारा जो है ट्रांसपोर्टर निगम का ये माल लें, निगम की रॉयल्टी लें, जो हमें भी रोज़गार मिले, जो यहाँ ट्रांसपोर्टर जितना है इसको रोज़गार मिले, इनके घर चल सकें।
एरिया में जो क्रैशर लगे हुए हैं, इसी उम्मीद पे थे सारे लोग भी जो हमें रोज़गार मिलेगा। हमें रोज़गार नहीं मिला। हरियाणा से, झारखंड से, यूपी से, बाहर से आके डंपर चल रहे हैं और हमारा यहाँ ट्रांसपोर्टर खाली बैठा हुआ है। बिल्कुल किसी प्रकार का कोई रोज़गार नहीं है इनके पास। अवैध खनन हो रहा है और जो क्रैशर है निगम की रॉयल्टी ले नहीं रहा है। जो ट्रांसपोर्टर ने अपना टैक्स दिया है, खर्चे किए हैं, वो बेचारे रोडों पे घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। एक शाम ये बात करते हैं, दूसरी शाम ये मुकर जाते हैं। अवैध रूप से माल जितना भी आ रहा है, ओवरलोड आ रहा है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, ना संज्ञान में उसे ले रही है। हमारा मेन मुद्दा यही है, ट्रांसपोर्टर की रॉयल्टी ली जाए। जिन्होंने अपने पंजीकरण करवा रखे हैं, टैक्स दे रखे हैं, जो बेचारे बेरोजगार गरीब लोग परेशान हो रहे हैं लगातार, और ये उन चीज़ों को ये ट्रांसपोर्टरों को क्रैशर वाले देख नहीं रहे बिल्कुल भी। तो लगातार ट्रांसपोर्टर परेशान हो रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं, तो मरने के कगार पे आ रखे हैं। ये हमारी तो यही विनती है सरकार से, निगम की रॉयल्टी ली जाए, ट्रांसपोर्टरों को रोजगार दिया जाए। अगला 2 दिन उन्होंने रॉयल्टी ली है, उसके बाद फिर मुकर गए अपनी बातों से सारी। निकला उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। प्रोग्राम हुआ, जैसा भी ये हुआ, धरना धुरना हुआ, इसकी आगे हम शाम को रणनीति तैयार करेंगे, उसी हिसाब से हम आगे की तैयारी करेंगे।